ओके, हमारे पास जो है रिएक्ट में जब आप काम करना चाह रहे हैं ना मर्ज स्टैक में, सो एक तो आपने सब ने वी एस कोड जो है वो इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये आईडी है, एडिटर है जो आपको इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट नहीं, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये फ्री है और लाइट वेट है, और विंडोज़ हो आपके पास, मैकबुक हो, कोई से भी, सबके साथ आपको ये मिल जाएगा। सेकेंडली आपको चाहिए नोड जे एस। नोड जे एस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन है, एनवायरनमेंट है। यूँ समझें कि जो आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो ये नोड जे एस के थ्रू कंपाइल होगा, रन होगा। लेकिन फाइल क्रिएट करना, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, जो डिफरेंट आपके पास हेल्प के पॉपअप्स आ रहे हैं, एक एनवायरनमेंट जिसमें आप इजीली सारा एक ही जगह इंटीग्रेटेड यूज़ कर सकें, सो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड है जो बैकएंड पे आपके नोड सर्वर को भी यूज़ कर रहा है। सो मॉड्यूल्स के अगर लिहाज से बात करें हम, स्क्रीन विजिबल है जी सबको? स्क्रीन नहीं विजिबल यार, अभी न्यू है बच्चे, बता दिया करें यार। यस सर, विजिबल है। स्क्रीन तो यार शेयर ही नहीं की, विजिबल आपको कैसे हो? स्क्रीन जो है वो आपसे विजिबल है जी। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड, ये मैंने लिखा है गूगल पे, ये मेरे पास आ गया, ये आपने इंस्टॉल करना है। सेकेंडली ये नोड जेएस है, इसका ये 18 वर्जन जो रिकमेंडेड है ये यूज़ आपने इंस्टॉल करना है, ये करंट वाला नहीं। सो आपने अपने सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। उसके लिए गूगल ओपन करें और यहाँ पे लिखें जी नोड जेएस। अब आपसे स्क्रीन ही विजिबल थी, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले ही लिंक आएगा, you can select it and download it. It's lightweight solution. And secondly VS Code लिख लें, Visual Studio Code। so Visual Studio आ गया जो ID है जिसको आप इंस्टॉल कर लें, आपके पास विंडोज़ मशीन हो, मैक हो, लिनक्स यूनिक्स कोई सी भी हो, सबके साथ कंपेटिबल है, फ्री है। जावास्क्रिप्ट की ये भी ब्यूटी है, इसके सारे जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आपको फ्रीली अवेलेबल होती हैं, ओपन सोर्स में है। वंस यू हैव दिस, अब हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे देखें। अगर मैं आपको आउटलाइन के लिहाज से बताऊं, नेक्सस बेरी की साइट से जो हम कर रहे हैं, दिस वन वी विल स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, दिस वन द फर्स्ट मॉड्यूल। पहला जो मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का, उसमें दो पार्ट्स में हमने जावास्क्रिप्ट के करिकुलम को डिवाइड किया। एक को हम बोलते हैं बेसिक जावास्क्रिप्ट और एक है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ES6। जावास्क्रिप्ट बहुत पुरानी लैंग्वेज है, न्यू नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप किस तरह से डाटा टाइप्स लेंगे, फंक्शंस लेंगे, अरेज लेंगे, ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेंगे, ये कोर लैंग्वेज का पार्ट है। वंस आप इन चीज़ों पे एक्सपर्टीज ले आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि आगे इसकी जो मॉडर्न फीचर्स हैं जो रिएक्ट में यूज़ होती हैं, जो कि लेटेस्ट जो वर्जन्स आए हैं जावास्क्रिप्ट के, उनमें इंट्रोड्यूस की गई। इससे पहले ये फीचर जावास्क्रिप्ट में नहीं थी, लेकिन ये रिएक्ट में, नोड में, एंगुलर में, जितने भी मॉडर्न लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो वी विल then discuss these features. So once you have a good background of JavaScript, then you can move towards React.js. फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे, फिर बैक एंड की तरफ जाएंगे, एंड सो ऑन, मोबाइल एप्स और Next.js and a lot of stuff that you will learn in this course. So as first step, let's start with this one. सो किस तरह से हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं। अगर मैं देखूँ ना, जावास्क्रिप्ट का मैं जस्ट लिखूँ जी जावास्क्रिप्ट, और W3 स्कूल से देख लेते हैं जी, आप लोगों का फेवरेट। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए वो आपको कहता है जी, आपको इसके जो इंट्रोडक्शन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सेकंड जी ज़रा अज़ान के जी स्टार्ट करते हैं जी। दो अजानें फिर मल्टीपल हो रही होती हैं, एक ही अजान हम सुनते हैं तो फिर आगे जो है वो करीब की। ओके जी, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए जो है
आप देखें यहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से लिखा जाता है। आपको कोई सिंपल कोई स्टेटमेंट्स वगैरह पे आ जाते हैं, हाउ यू राइट इट। इफ़ यू वांट टू टेस्ट जावास्क्रिप्ट कोड तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक HTML पेज बनाएं और उस पेज के अंदर आप स्क्रिप्ट का टैग लिखें जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। नहीं, आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम विदाउट क्रिएटिंग दिस HTML, CSS और एनी अदर स्टफ हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना चाहते हैं और उसको लर्न करना चाहते हैं एज अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह C++ का प्रोग्राम है, अगर आपने रन करना है, आप फाइल बनाएं, उसको कंपाइल करें, रन करें, जावा का कोड है। जावास्क्रिप्ट जो है हिस्टोरिकली वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज थी। जावास्क्रिप्ट को हमेशा एज अ वेब प्रोग्रामिंग लिया गया और उसके लिए HTML का पेज बनाया जिसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लिखी। रिसेंटली जावास्क्रिप्ट जो है वेब तक महदूद नहीं रही। जावास्क्रिप्ट में एंड्रॉयड ऐप्स भी बन रही हैं, iOS ऐप्स भी बन रही हैं, वर्चुअल रियलिटी की ऐप्स बन रही हैं, AI डेटा साइंस का काम बहुत हो रहा है, ब्लॉकचेन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये लैंग्वेज है। सो अगर जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के अलहदा आउटसाइड द ब्राउज़र हम कैसे रन करें और लिखें, तो उसके लिए हमने ये नोड सर्वर इंस्टॉल किया। Node.js जो है वो ये सॉफ्टवेयर है, ये सर्वर भी है, ये सॉफ्टवेयर भी है जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करेगा आउटसाइड द ब्राउज़र। आउटसाइड द ब्राउज़र रन करने का क्या फ़ायदा है? आउटसाइड द ब्राउज़र रन करने का फ़ायदा ये है कि आप जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने तक महदूद नहीं है। जब से ये नोड आया है तब से जावास्क्रिप्ट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं, हर तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यानी नोड ने जावास्क्रिप्ट को रन करना एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा सेटअप दिया है जिसके थ्रू आप इसके साथ ज़रूरी नहीं HTML CSS के ही टैग्स में UI बनाए, जनरल पर्पस भी आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सो नोड ही अभी तक वाहिद दुनिया में एक सिर्फ रन टाइम इंजन है जिसके थ्रू आप आउटसाइड द ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखें और रन करें विदाउट एनी HTML CSS एटसेट्रा। अब किस तरह से होगा, वो पहला मॉड्यूल जो है मैं अक्सर जो पढ़ाता हूँ वो मैं नोड पे पढ़ाता हूँ ताकि आप जावास्क्रिप्ट की लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अपने जो जावास्क्रिप्ट के इन्हेंस्ड जब नॉलेज कर रहे हैं तो आपको ये फिक्र नहीं है इसकी स्टाइलिंग किस तरह है, ये बटन किस तरह है, इसके क्लिक पे लिखना है। जिस तरह बाकी लैंग्वेज में कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है ना, जब वो BCS में एडमिशन लेता है तो पहले उसको कंसोल पे पढ़ाया जाता है। पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स 4 मंथ्स वो पढ़ता है कि कैसे लूप लगानी है, कैसे जो है फंक्शन डिक्लेयर करना है, ताकि उस लैंग्वेज का सिंटैक्स वो सीखे, UI की अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें वो ना अभी जाए। तो इसी वजह से हम जो है जो फर्स्ट अटेम्प्ट करने लगे हैं, अब ये देखें कैसे लिखेंगे। अब आपने अज्यूम मैंने कर लिया जी, आपने दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं ये फ़र्ज कर रहा हूँ कि VS कोड आपके पास इंस्टॉल है और आपके पास Node.js इंस्टॉल है। नाउ आई एम अज्यूमिंग यू हैव, ये दोनों आपने डाउनलोड करने हैं, इसमें 18 और इसमें जो भी लेटेस्ट मिल रहा है। वंस यू हैव दिस, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके सिस्टम में आप किसी भी फोल्डर पे आ जाएं। मैं D ड्राइव में आता हूँ, अपने नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। आप लोगों की क्लास का एक, बल्कि ये लास्ट टाइम हमने बनाया था एक फोल्डर। अब ये जो फोल्डर है जिसमें स्टूडेंट्स की ही हमने कुछ इन्फो मैंने पूछी थी, क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है, वो मैंने अपने लिए नोट की थी। ऑडियंस में कुछ आज नए भी हैं। तो असेंशली मकसद ये है कि मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया ताकि जो भी मैं काम कर रहा हूँ आपने फॉलो नहीं करना, बंद करने लैपटॉप। हमारा जो लेक्चर होगा ना वो मंडे और वेंसडे को होगा। फ्राइडे को आप लोगों ने लैपटॉप खोलना है, सारा दिन आपने कोड करना है। दरमियान में भी आपको टास्क मिलेंगे,
क्योंकि अभी मैं जब स्टार्ट करूंगा मैं पूरी अटेंशन चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑन की है। यू शुड नॉट बी वरीड कि कोई पॉइंट मिस हो, वो आपके पास होगी। जो कोड में लिखूंगा मैं स्लाइड्स की बजाय आई विल यूज़ मोर एंड मोर लाइव कोड अप्रोच, ताकि आप लोगों को सही समझ आए। यूनिवर्सिटी की तरह स्लाइड्स कोई नहीं, हम जो है वो बस पढ़ के सुना रहे हैं। सो आ जाते हैं जी यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी रख लें, तो मैं जावास्क्रिप्ट ही नाम रख लेता हूँ, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट का सारा यहाँ पे मैं कोड रखूँगा। वंस आप ये फ़ोल्डर बना लें तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड को स्टार्ट करना है, VS कोड के सॉफ्टवेयर को। और ये ऑलरेडी जो है ये आपके सीनियर्स थे, उनका लेक्चर है। मैं जो है वो यहाँ पे आता हूँ, और ये जो जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है इसको इस VS कोड में ओपन करना है। मल्टीपल वेज है, आसान तरीन क्या है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये, क्योंकि फोल्डर इस वक्त यस आई ट्रस्ट बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे फाइल्स आती जाएंगी जैसे जैसे आप बनाएंगे। ये फोल्डर फिलहाल एम्प्टी है, सो यहाँ पे भी इसी तरह से शो होगा। सो ये जो स्टार्टअप फाइल है इसको क्लोज कर दें। एक बेसिक ट्यूटोरियल है, कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं, ये इसका वर्किंग एनवायरनमेंट है। ये एक्सप्लोरर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। इसी पे क्लिक करके कुछ सर्च करना हो इस प्रोजेक्ट में, फाइल को सर्च कर सकते हैं। गिटहब वगैरह पे हम देखेंगे रनिंग डिबगिंग वगैरह का एक्सटेंशंस कुछ मैंने इंस्टॉल की हुई हैं। ख़ास तौर पर रिएक्ट में जाएंगे तो हम इसमें देखेंगे आई विल शेयर के कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं। और ये API टेस्टिंग के लिए एक थंडर क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया, एंड मल्टीपल, यानी आप VS कोड में और भी बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल करके इसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं। तो फर्स्ट बरल ऑप्शन जो है यहाँ पे, आपने ये जो पहली ऑप्शन है यहीं से ले लें, न्यू फाइल की। अच्छा, फोल्डर ओपन करने के लिए मैंने बताया यहाँ से फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, या फाइल में आके यहाँ से ओपन फोल्डर की ऑप्शन ले लें। ओपन प्रोजेक्ट अक्सर लिखा होता है यहाँ पे, याद रखना ओपन फोल्डर, ये इसको सिलेक्ट करें एंड दैट्स ऑल। वैसे उस फोल्डर में भी राइट क्लिक करें तो वो आपको वो ऑप्शन दे देगा, ओपन विद VS कोड समहाउ। अच्छा, आपने ओपन कर दिया, न्यू फाइल पे आ जाए, यहाँ पे पहली फाइल बनाते हैं। अब फाइल का नाम इस तरह से कुछ भी रख सकते हैं। मैं जो है वो इंडेक्स डॉट, अच्छा डेट के साथ ही मैं नाम रख लेता हूँ, आज दिसंबर 12 है, राइट, .js। डेट के साथ ये फ़ायदा होता है कि मुझे आइडिया रहता है किस डेट में क्या क्या डिस्कस किया है। तो इसी तरह आपको भी ये कोड जब मैं शेयर करूँगा फाइल, तो आपको भी पता होगा दिसंबर 12 की क्लास में ये पढ़ा, 14 में ये पढ़ा, एंड सो एक तरतीब से वो अरेंज होता जाए। अच्छा, अब इस वक्त जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं जो ऑनलाइन है जी, आप लोगों ने कुछ भी कमेंट्स हैं आपने पूछना है, माइक ऑन करना है आपने। देयर इज नो नीड टू रेज योर हैंड, जस्ट ओपन अप योर माइक एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रीली, जो रेलेवेंट हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जब ओरिएंटेशन होता है तो आप हर तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो उस वक्त उसके आंसर वो दिए जा रहे होते हैं। अभी हमारा जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया, ठीक है जी। क्यों भाई, रेडी हैं ऑनलाइन वाले भी बता दे। अली अब्बास की ओके 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 फाइन। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, हम कोई भी अगर HTML CSS में काम नहीं कर रहे, अगर ये वेबसाइट नहीं है तो इसकी आउटपुट कैसे देखेंगे, इनपुट कैसे लेंगे, स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे। तो इस मॉड्यूल में जो इसकी आउटपुट है उसके लिए console.log और पैरेंथेसिस में आप लिखें वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं, एंड लास्ट पे सेमीकोलन ऑप्शनल है। ये आपने लिखा console.log, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो सी आउट या प्रिंट एफ लिखते हैं व्हेन ये वांट टू सी आउटपुट ऑन कंसोल, सी लैंग्वेज में जिस तरह। तो इस पर्टिकुलर ब्लैक डॉट का मतलब है कि इसको सेव नहीं किया, फाइल में सेव कर लें। यहाँ पे सेव की ऑप्शन है, Ctrl+S, वही जो टिपिकल विंडोज़ की कमांड है। सेव किया, रन करने के लिए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल में आना है और यहाँ पे कमांड लिख के रन करना है। लिखेंगे नोड स्पेस। अब ये कमांड तभी चलेगी अगर आपने पहले नोड इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड कर। और इस फाइल का नाम क्या है जी, दिसंबर 12.js। एंटर करें,
तो ये यहाँ पे नीचे जो मैसेज है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा। यानी आपके पास HTML नहीं है, कोई ब्राउज़र का एनवायरनमेंट नहीं है, आप जो है वो यहाँ पे जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे लूप्स कैसे लगाएंगे, वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम डेटा टाइप्स क्या होंगी, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम मूव होंगे रिएक्ट में, वहाँ पे HTML भी होगी, CSS भी होगी, बूटस्ट्रैप भी होगी, जावास्क्रिप्ट भी होगी, रिएक्ट की लाइब्रेरी के अपने रूल्स होंगे। अगर वहाँ पे आपको रिएक्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई थोड़ी सी वीकनेस है तो फिर आपको समझ नहीं आएगी मैं जावास्क्रिप्ट पे फोकस करूँ या मैं इसके डिज़ाइन को देखूँ या रिएक्ट के रूल्स को देखूँ। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जब 3-4 लाइब्रेरीज इकट्ठी यूज़ हों। इसलिए इट्स एन आइडियल कि आप जो है वो पहले सेपरेटली अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे काम करें। ये स्टैंडर्ड वे है इसका। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखनी है तो उसके लिए मैं 1 मिनट ज़रा पता है, डिस्कशन को साथ साथ इंटरेक्शन रहती है, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते। ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक है कि उसमें डेटा टाइप्स को देखना। कोई भी वेरिएबल आपने बनाना है, उसकी वैल्यू आपने सेव करनी है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, किस किस डेटा टाइप के होंगे। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनमें आपका जो सारा कंसर्न है वो डाटे को मैनिपुलेट करना है। और रैक की लाइब्रेरी है इसीलिए कि डायनेमिक वेबसाइट्स हों, डाटा ड्रिवन वेबसाइट्स हों, जिसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो डाटा जो भी सेव करना है उसके लिए जो डेटा टाइप्स हैं उसको हम बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती हैं प्रिमिटिव्स, उनको बोलते हैं, जिसमें नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग, these 3 types that are part of basic JavaScript. So नंबर से क्या मुराद है? ऑब्वियसली जो न्यूमेरिक डेटा है, जब भी आपने किसी वेरिएबल में सेव करना है उसके लिए आप नंबर लेंगे। बूलियन से मुराद ट्रू फॉल्स है, स्ट्रिंग से मुराद जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें तो जस्ट राइट x = 10, आपने वेरिएबल का नाम लिखा, उसको वैल्यू असाइन की एंड दैट्स ऑल। आपने साथ बताया नहीं कि ये नंबर है, ये इंट है, क्या है, सी लैंग्वेज की तरह। जावास्क्रिप्ट में पहला रूल याद रखें कि डेटा टाइप्स आपको बतानी नहीं पड़ती, कंपाइलर खुद उसको उस वैल्यू से इन्फर कर लेता है जो आपने उसमें असाइन की हो। अब वैल्यू आपने x वेरिएबल को क्या दिया, 10, वो देखेगा कि 10 जो है ये डिजिट्स पर कंसिस्ट करता है, सो इट्स अ नंबर। सो इसको लास्ट पे सेमीकोलन ऑप्शनल है, बट इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू पुट जस्ट सेमीकोलन टू एंड अ स्टेटमेंट। इसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लिखें कंसोल .log और इसमें इस वेरिएबल का नाम लिखें और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ब्लैक डॉट मीन्स सेव करें और CLS करके जो ऑलरेडी लिखा है इसको क्लियर स्क्रीन कर लें और अप एरो में सारी कमांड सेव है, दोबारा से आप अप एरो करें, वही सेव्ड कमांड खुद ही टाइप हो जाएगी, जस्ट एंटर करें। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया जी आपके पास 10। अच्छा, ये 10 क्या है, नंबर है या स्ट्रिंग है, बूलियन है, मुझे ना तो मैंने बताया ना मुझे कुछ और है। अगर आपने ये देखना हो कि कंपाइलर ने इसकी टाइप खुद से क्या ली है तो आप लिखें टाइप ऑफ और स्पेस में उस वेरिएबल का नाम। तो टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में जब भी किसी वेरिएबल की डेटा टाइप मालूम करनी है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा जब खाली नाम लिखेंगे। टाइप ऑफ करेंगे तो उसकी डेटा टाइप प्रिंट करेगा। अब अगर आप करें तो पहली स्टेटमेंट से आ गया 10 और बाद में क्या आया जी, टाइप ऑफ नंबर। अच्छा, नंबर जो है वो C++ में काफ़ी इसकी जो है डिटेल्ड ट्रीटमेंट है कि वो नंबर इंटीजर है या फ्लोट है, फ्लोटिंग में फ्लोट है या डबल है, इंट में भी इंट है, लॉन्ग है, साइंड है, अनसाइंड है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ डिटेल्ड डेटा टाइप्स रिगार्डिंग अ न्यूमेरिक डेटा। जावास्क्रिप्ट ने लाइफ आपकी आसान कर दी और सारी डेटा टाइप्स को समा के एक ही डेटा टाइप का नाम दे दिया, नंबर। इस नंबर में आप चाहे तो साइंड, अनसाइंड, इंटीजर, फ्लोट, डबल सारा कुछ सेव कर सकते हैं। तो इट्स मोर सिंप्लीफाइड टाइप। सो जावास्क्रिप्ट में जो इसलिए टाइप है उसको कहता है नंबर। एंड यू डोंट एक्चुअली नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। जो आप वैल्यू देते हैं 10 लेंगे, 10.5 दें, सो इट विल सेव, जो है सेव करें। जब भी रन करना हो, आउटपुट ऑलरेडी है, CLS लिख के क्लियर कर लें।
ठीक है जी। सो इट विल से अगेन मैंने 10.5 दे दी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, लेकिन वो क्या कह रहा है जी, नंबर है। बूलियन जो है, बूलियन के लिए अगेन कोई भी वेरिएबल बना लें, किसी भी चीज़ का स्टेटस लेट्स सपोज हमने सेव करना है, तो ये कीवर्ड्स हैं दो, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटस कह लें या ये देखना हो कि ये एक्टिव है या नहीं, सो यू विल यूज अ प्रिमिटिव कीवर्ड। ट्रू मींस कि ये वैल्यू जो है वो ट्रू फॉल्स, यानी जिसमें दो ऑप्शन हैं उस कैटेगरी में आ रही है, और console.log में CLG शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव जो है वो आप इस वेरिएबल को प्रिंट करें और इसे कहें भी साथ साथ मुझे इसकी टाइप भी बता दो, तो टाइप ऑफ, तो ताकि हम जो है यहाँ से देख सकें जो है वो टाइप क्या। तो पहले दो तो वही थे, इनके दरम्यान ज़रा सेपरेटर दे देते हैं, हमें क्लियर हो जाए कि ये साइड पे हो जाए जी। फर्स्ट आउटपुट थी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, तो ये पहले 10.5 वैल्यू थी नंबर, नीचे ट्रू है और उसकी टाइप क्या प्रिंट कर रहे हैं, बूलियन। इसी तरह से थर्ड कौन सी है जी हमारे पास, अच्छा बूलियन टाइप के लिहाज से याद रखें ट्रू और फॉल्स कीवर्ड्स हैं जो आपने सिर्फ असाइन करने हैं। बूलियन के लिए भी जो है सी लैंग्वेज से ज़्यादातर बैकग्राउंड होता है, वहाँ बूलियन में आमतौर पर एक तो बूल होता है शॉर्ट वर्ड, दूसरा उसमें हम कहते हैं जी 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है, यानी न्यूमेरिक डेटे से ही बूलियन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप जो है वो ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड्स देते हैं और ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ 2 वैल्यू सेव करनी है उसकी टाइप को बूलियन ले सकते हैं। सो ये डिफरेंसेस शुरू में मैं बता रहा हूँ ताकि आपके लिए अगर आप सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आसान हो, क्योंकि सी मैट्रिक से ही पढ़ाई जा रही है आजकल, तो मैट्रिक, इंटर और इवन यूनिवर्सिटी में भी लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर। यार किसी भी लैंग्वेज में आपने पढ़ी हो तो ये चीज़ें आपको रिलेट करने में आसान होती है। अच्छा जी, इसके बाद कौन सा जी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए लाइक कोई भी आपने सिटी नेम जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ रखना है। एक बंदा कह रहा है जी आई एम फ्रॉम लाहौर, और इसको अगर आप console.log में सिटी नेम लिखें, सो यू जस्ट राइट console.log में टाइप ऑफ सिटी। सो द कंपाइलर इन इटसेल्फ नोज कि इसकी टाइप क्या है। इसको क्लियर करता हूँ और वो बता रहे जी ये जो लाहौर है ये स्ट्रिंग है, ये जो फॉल्स होता है ये बूलियन। सो कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू इन इटसेल्फ नोज के इसकी टाइप क्या है। आपको इसमें टाइप बतानी नहीं पड़ती। ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें टाइप नहीं बतानी पड़ती, जिस तरह जावास्क्रिप्ट है, जिस तरह पाइथन है, इनको कहते हैं जो है वो आपको डायनामिकल। अच्छा एक चीज़ और, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या है, ये पॉइंट इससे पहले कि मैं मिस करूं, आपने एक चीज़ और देखें, मैंने यहाँ पे लिया ये x की वैल्यू, यहाँ पे मैंने 10.5 दी, तो x की डेटा टाइप क्या बन गई जी, नंबर। अच्छा ये लैंग्वेज में ना सिर्फ के डेटा टाइप बतानी नहीं पड़ती बल्कि रन टाइम पे डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक उसके बाद मे बी लेटर इन प्रोग्राम में यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग इसमें सेव कर दो, तो ये नहीं कहेगा भाई पहले तो तुमने नंबर डिक्लेयर कहा है तो मुझे पता चला ये नंबर है, अब तुम उसमें स्ट्रिंग रखवा रहे हो। सो इट हैज़ नो इशू एट ऑल। अगर आप यही स्टेटमेंट लिखें टाइप ऑफ दिस x, तो वो यहाँ पे कहेगा क्या टाइप है जी, नंबर, और फिर दोबारा कहें टाइप ऑफ क्या है, वो क्या कर दे। तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल है, जब तक उसमें न्यूमेरिक डेटा है उसकी टाइप नंबर है। जो ही आपने उसमें डेटा टाइप चेंज की जो कि अलाउ है, तो उसी न्यू वैल्यू के मुताबिक वो स्ट्रिंग दे रहे हैं या कोई बूलियन ट्रू फॉल्स दे रहे हैं, तो उसकी डेटा टाइप उसके मुताबिक कर ली। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो लास्ट पे तो नंबर एंड देन स्ट्रिंग, तो लैंग्वेज ना सिर्फ उसको डेटा टाइप बतानी नहीं पड़ रही बल्कि आप एक वेरिएबल लें और यू कैन सेव एनी वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, और सब्सिक्वेंटली जब वो वैल्यू आपने किसी फार्मूले में यूज़ कर ली समहाउ, अब उस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, नया डाटा है तो नया वेरिएबल बना सकते हैं या उसी को रीयूज़ कर सकते हैं फॉर अ न्यू डेटा। ठीक है जी। और बाकी कमेंट्स के लिए इसी तरह जिस तरह पहले मैंने लिखा है डबल स्लैश है, इस पोर्शन को मैं अक्सर पढ़ाने के लिए सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करें, कमेंट करते जाएं
ताकि हम जो है वो आगे जो है ये एक इनिशियल मैंने बताया प्रिमिटिव्स क्या हैं, ज़रा प्रिमिटिव्स पे। अच्छा, आई विल अप्रिशिएट कि आप कमेंट करने के बजाय ओपन अप योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। किसी वक्त शायद थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाए वीडियो में, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू हो तो ज़रूर आप बता दें। जी शायद आपको हुआ है, वीडियो को बल्कि मैं बंद कर देता हूँ थोड़ा सा वॉइस जो है वो ताकि स्मूथली रहे। क्यों भाई, ज़रा रिस्पॉन्ड कर दिया करें। ओके जी, ओके क्लियर हो गया। थोड़ा बाज़ का तो होता है कि सिग्नल हमारी तरफ से या आपकी तरफ से में भी किसी भी तरफ से इशू आए तो वक्ती तौर पे होता है फॉर फ्यू सेकेंड यू मे फील सम डिस्टर्बेंस। ओके, प्रिमिटिव्स के बाद नेक्स्ट है टाइप हमारे पास कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या है जी? कलेक्शन क्या है? प्रिमिटिव का मतलब है एक ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही अपने अंदर कंटेन करता है। अगर नंबर है तो एक ही नंबर रखेगा, बूलियन तो एक ही बूलियन, स्ट्रिंग। तो प्रिमिटिव किसी भी लैंग्वेज का मोस्ट एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कलेक्शन एक से ज्यादा नंबर्स अगर मैंने सेव करने हैं तो मैं अरे लूंगा, तो अरे क्या है? एक कलेक्शन। लेकिन अरे में हर इंडिविजुअल वैल्यू होगी इन्हीं की, या वो नंबर या बूलियन या इसी में किसी टाइप की होगी। अरे इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, द वैल्यू इन इटसेल्फ इज ऑलवेज इधर अ नंबर और बूलियन और। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये 3 डाटा टाइप से ही सारी दुनिया फतह करनी है आपने। जावास्क्रिप्ट में और कुछ है ही नहीं। जो भी ब्राउजर में आप इवन डाटा देख रहे हैं, जो गाने सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, वो एवरीथिंग इज कंट्रोल फ्रॉम दीज 3 नंबर्स ओनली, इधर नंबर और स्ट्रिंग और बूलियन, चाहे वीडियो चैट कर रहे हैं कुछ भी। तो इस हवाले से जो है वो इट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ इज इट्स पॉसिबल कि जस्ट इन्हीं 3 डेटा टाइप से ही सारी दुनिया चल रही है। इंटरनेट पे जो भी आप देख रहे हैं ब्राउज़र में वो जावास्क्रिप्ट है, रैक की लाइब्रेरी वो भी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में, एंगुलर है वो भी जावास्क्रिप्ट में, व्यू है, कोई भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि ब्राउज़र जो है ना, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, इस ब्राउज़र के अंदर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने की सलाहियत है, और वो कौन सी है जी? जावास्क्रिप्ट। आपने वेबसाइट चाहे PHP में बनाई है, चाहे आपने वेबसाइट .NET में बनाई है, चाहे आपने मन स्टैक में बनाई है, अल्टीमेटली जो ब्राउजर पे लैंड होगी तो एवरीथिंग हैज बीन कंपाइल्ड इनटू जावास्क्रिप्ट। तो और जावास्क्रिप्ट इतनी आसान और स्वीट लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि डाटा टाइप्स 3 है सिर्फ, जो ज्यादा 99% ऑफ द टाइम्स हम यूज करें। अच्छा, अरे और ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो कलेक्शन है उसमें मेनली हम 2 कलेक्शंस को डिस्कस करते हैं जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है। अरे की एग्जांपल क्या है कि मैंने जब भी वेरिएबल को, अच्छा यहां पे जो है वो, जब भी मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो शुरू में क्या लिखेंगे? लेट मार्क्स। अब ये आप कहें लेट का वर्ड पहले नहीं मैंने बताया, मैं चाह रहा हूं कि जरा स्टेप बाय स्टेप जो बंदे नहीं भी प्रोग्रामिंग से वो भी जरा थोड़ा सा सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, अगर एक बंदे ने अभी कहा जी पाइथन से मैं जो है मैंने थोड़ा सा सीखा है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दैट्स हाउ यू राइट इट। इन जावास्क्रिप्ट द स्टैंडर्ड इज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग दिस लेट स्टेटमेंट। हिस्टोरिकली पहले वार था, अब भी है, लेकिन वार की बड़ी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से ये न्यू लेटर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किए गए हैं। ये हम ES6 में देख लेंगे ज्यादा बरल कि फर्क क्या है। सो लेट बताता है कंपाइलर को कि भाई आप ये जो नाम है ना, ये एक वेरिएबल का नाम, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल, और ये वेरिएबल एक वैल्यू कंटेन नहीं करता, एक कलेक्शन कंटेन करता है। उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दें कि एक बंदे ने 5 टेस्ट लिए, ये उसके मार्क्स हैं।
ओके इसको प्रिंट करने के लिए उसी तरह कंसोल डॉट लॉग और मार्क्स नाम लिखते हैं इस वेरिएबल का, और ये पूरी अरे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यानी अरे में कोई लूप नहीं लगानी, सी लैंग्वेज इन्होंने पढ़ी है, 0 से शुरू हो, फॉर लूप एन तक प्लस प्लस करते जाएं, 1 वैल्यू लिख, यू जस्ट प्रिंट द नेम ऑफ अरे यूजिंग जस्ट लाइक जिससे आपने नंबर प्रिंट किया है, जैसे बूलियन प्रिंट किया है या कोई भी और डेटा टाइप प्रिंट किया। और डिक्लेयर करते वक्त भी मैंने कोई हिंट नहीं दिया कि ये अरे है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ये नहीं कहा कि ये अरे है, ये इसकी लेंथ ये है। आप जस्ट इसको ऐसे ही डिक्लेयर करें जैसे ऑर्डिनरी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। एवरीथिंग लाइज इन असाइनिंग द वैल्यू। वैल्यू में फर्क है, अगर आप जस्ट ऐसे नंबर दे रहे हैं उसे पता है नंबर है, स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिख रहे हैं या सिंगल कोट भी अलाउ है, दोनों, उसे पता चल गया ये स्ट्रिंग है। अगर वो वर्ड ट्रू एंड फॉल्स है उसे पता चल गया बूलियन है, और जो ही आपने स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू किया उसे पता चल गया ये अरे है। तो ये जो डाटा है, ये जो डाटा आप असाइन करते हैं वो डाटा बेसिकली डिसाइड करता है कि इसमें आपने डेटा टाइप क्या रखनी है। इस द डेटा दैट डिसाइड्स, वेरिएबल के साथ कोई हिंट ऐसा नहीं अटैच होता। और उसको प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, ये जो कंसोल है टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे आप किसी भी अरे को या वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर आपने सिर्फ, अगर कलेक्शन है, नाम लिखा, सारी प्रिंट हो गई, दोबारा से देखें। अगर आपने सिर्फ किसी एक को प्रिंट करना है तो जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है इट्स अ सी बेस्ड लैंग्वेज। जिस तरह सी का सिंटैक्स है ना, मैक्सिमम उसी तरह से ही, अगर आपने सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ी है, वैसे ये तो मेजोरिटी लैंग्वेजेस में ही है कि अगर आप सिर्फ पहली वैल्यू इस कलेक्शन की प्रिंट करना चाहते हैं अरे की, तो आप इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स यूज करेंगे, और वो क्या है 0। यानी ये जो अरे है ये चलती है इंडेक्स के साथ। अरे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेक्स, या उसको सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, मैं इसको शॉर्टली सब भी बोलता हूं, अरे सब 0, ये इंडेक्स 0, अरे सब 0 का मतलब 0th पोजीशन पे, यानी पोजीशन आपने बतानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट अगेन लगाएंगे और पोजीशन 0 से शुरू हो रही है। अगर 0 से शुरू हो रही है, 5 वैल्यूज हैं तो मैक्सिमम 4 बनेगी, 0 1 2 3 4। देखिए पहला जो लेक्चर है, जब फर्स्ट डे है, वी ट्राइंग टू हैव वेरी बेसिक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने काम किया, ये सारी चीज़ें एक लिहाज से आपका रिफ्रेशर हो रही, और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर भी ये आपके लिए आसान हो फॉलो करना। यहाँ आपने CLS लिखा, इसको रन किया, सो ये क्या आ गया जी 20। अच्छा, इसी तरह से अगर 2 कर दें, ये क्या आ जाएगा जी 0 1 2, कितना आएगा जी 54। इस तरह लास्ट पे जाना है, क्योंकि लास्ट को थोड़ा सा डिफरेंट लिख लेते हैं, ठीक है जी। लास्ट जो है वो 5 वैल्यूज हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए लास्ट का इंडेक्स क्या होगा मैक्सिमम 4 लिखेंगे तो लास्ट तक आप पहुंच जाए। ओके, सो और अगर कोई भी इंडेक्स नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका नाम ही आपने लिखा है, तो पूरी अरे प्रिंट हो जाए। So it's very simple. अच्छा, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। किस तरह की वैल्यूज? मैंने यहां पे अभी लिखा था कि भाई सिटी नेम बताओ, यहां पे मैंने लिखा सिटी नेम बताएं। किसी एक पोर्शन को मैं कमेंट कर रहा हूं ताकि उसी कोड को हम फोकस में लाएं। मैंने लिखा जी यहां पे सिटी बताएं। अब मैं कहता हूं यार एक स्टूडेंट थोड़ी ही जो सिटी होगा, देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड ईच स्टूडेंट मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी। So I will convert it into array if I want to save the name of cities of more than 1 students. तो मैं इसको फिर लाहौर, मे बी कराची, इस्लामाबाद, पेशावर एंड सो ऑन। आमतौर पर नाम भी इसका फिर प्लूरल में कर दिया जाता है, मेक सेंस इन ईजियर टू रिकॉल। और जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें राइट लेट एट द स्टार्ट। तो यहाँ से आपके पास आ गया सिटीज़, और सिटीज की अरे बन गई। अरे के अंदर आप जितनी मर्जी वैल्यूज दे सकते। तो अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज।
द वैल्यूज में बी न्यूमेरिक और इट मे बी सम स्ट्रिंग्स। और इसमें भी इसी तरह है, आप इसका नाम लिखेंगे तो जो है ये स्टोरी तो सारी उसी तरह से ही है कि सिटीज़ लिखा आपने तो यू विल गेट द आउटपुट ऑफ ऑल द सिटीज़। और आपने कोई इंडेक्स लिखा, जिस तरह पेशावर लिखना है तो 0 1 2, इसमें आप जिस वैल्यू को लिखना चाहते हैं उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, 0 से स्टार्ट करके, यानी उसकी क्या पोजीशन बनती है। तो इस केस में यू विल गेट ओनली वन सिटी नेम एंड दैट इज पेशावर। अच्छा, फाइनली अगर हमने इसी तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि हमने स्टेटस लिखा है किसी एक अकाउंट का, कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं या वैसे सोशल मीडिया में किसका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, तो एक बंदे की डिटेल है तो एक वेरिएबल सफिशिएंट है। इफ़ यू वांट टू हैव मल्टीपल अकाउंट देयर स्टेटस, देयर एक्टिव स्टेटस, तो आप उसको अरे बना लो। ठीक है जी। सो एसोसिएटिव अरेज, अरेज पे बहुत डिटेल से लेक्चर है, उस तरह से वो हम देखेंगे। अरे देखें, जब डाटा टाइप्स इतनी हैं तो इन डायरेक्टली तो आप इसी को ही बड़े अरसा पढ़ते रहेंगे। अभी मैं बिल्कुल सिंटेक्स सरफेस स्क्रैच कर रहा हूँ, अभी तो इन पे बड़ी डिटेल में लेक्चर होना है। अरे के ही कुछ 30 फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन ही, आपके पास डेटा कैसे डाउनलोड होगा, किस तरह ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डायनामिकली प्रॉपर्टीज करनी, मतलब एज अ फर्स्ट लेक्चर आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द डेटा टाइप, द वेरी बेसिक सिंटैक्स क्या है, क्या डिक्लेयर कैसे करनी, प्रिंट कैसे करनी। ठीक है जी। सो स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। ओके, हियर लाइट लेट, और यहाँ पे मैंने लिखा जी पहला जो है ये ट्रू फॉल्स है, फिर ट्रू है, अगेन ट्रू है, एक फिर एक अकाउंट है फॉल्स। तो आई हैव 4 मे बी डिफरेंट अकाउंट्स जिनका मैंने स्टेटस यहाँ पे, और इसी तरह इसको एक्टिव को लिखेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल दी सारी प्रिंट हो जाए। अच्छा, ऑब्जेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, हम ज़रा एक दफ़ा सादे का टूर ले लें, फिर हम जो है वो आते हैं। नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी कलेक्शन है, अरे भी कलेक्शन है। ठीक है जी। मैंने यहां पे देखा कि मार्क्स मैंने रखे 5 स्टूडेंट्स के, मैंने क्या सेव किए, मार्क्स। अगर मैं उन स्टूडेंट्स के सिर्फ एक वैल्यू सेव करूं, एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ डिफरेंट इंडिविजुअल, एक बंदा है उसके आए हैं 20 मार्क्स, एक के आए हैं 34, एक के 54 एंड सो ऑन। अगर मैं हर इंडिविजुअल के सिर्फ एक वैल्यू नहीं, आई वांट टू हैव डिटेल्ड रिकॉर्ड रिगार्डिंग ईच इंडिविजुअल, नॉट जस्ट मार्क्स, तो मैं फिर इसको एक इंडिविजुअल के लिए मैं कहूँगा नहीं, ये स्टूडेंट जो है एक ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए करली ब्रेसेस यूज करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखूंगा कि इसका आईडी या रोल नंबर 101 है, इसका नेम जो है वो सॉरी जो है वो मे बी मोहम्मद अली है, और इसके जो मार्क्स हैं वो 90 हैं। सो आई एम नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग जस्ट वन वैल्यू, आई वॉन्ट टू हैव अ कंप्लीट डिटेल अराउंड दैट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एक रिकॉर्ड पूरा रख रहा है। अगर डेटाबेस जिन्होंने पढ़ी है, पूरा एक टेबल है, एक्सेल की एक पूरी रो है कि एक इंडिविजुअल के बारे में मल्टीपल चीजें। अच्छा, ये बंदा जो है इसकी जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, मे बी मैं ट्रू मीन मेल, फॉल्स फीमेल, कोई जेंडर रख लूं। जेंडर क्योंकि बुलियन में है तो हमने 2 वैल्यूज रखी। तो जो इंडिविजुअल आपके पास वैल्यूज हैं, देखें डिफरेंट डेटा टाइप्स की है। अरे में सारी वैल्यूज एक ही टाइप की होती हैं। आल्दो जावास्क्रिप्ट मिक्स डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, हो सकता है कोई बंदे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, सर नहीं सर मिक्स होती हैं, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। हमने बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस पे बात करनी। ऑब्जेक्ट में
यानी ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, मे बी मार्क्स 90.5, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया, बड़ा नंबर ये भी। तो ऑब्जेक्ट में हर वैल्यू जो है वो दो चीज़ों का पेयर है। यहाँ पे हर वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू नेम और उसकी आगे वैल्यू, इसको बोलते हैं टेक्निकली की कॉलन वैल्यू। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और की वैल्यू कलेक्टिवली कहलाती है प्रॉपर्टी। पहले टर्मिनोलॉजी को देखें, ये टर्मिनोलॉजी को जरा अंडरस्टैंड करें। यानी एक ऑब्जेक्ट, इस वक्त मैं क्या कहूंगा, स्टूडेंट मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं। मैंने इस बंदे के बारे में, हर स्टूडेंट के बारे में 4 चीजों का रिकॉर्ड रखना है। इस ऑब्जेक्ट की मैंने 4 प्रॉपर्टीज ली है। हर स्टूडेंट का रोल नंबर, यानी उसकी कीज या नेम प्रॉपर्टी का आईडी, नेम, मार्क्स, जेंडर, एंड ऑब्वियसली कॉलन के बाद उसकी वैल्यू डिपेंड करता है उसकी नेचर पे, कि नाम जो है स्ट्रिंग टाइप का होता है, नंबर जो है, मार्क्स जो है वो न्यूमेरिक होता है, एंड सो। तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टी इज अ की वैल्यू पेयर। अब बाकी इसी तरह से है, कंसोल डॉट लॉग में आप स्टूडेंट लिखें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, ये हर चीज़ सिमेट्री में बहुत है, यानी एक जैसी है कि आप उसका कंसोल डॉट लॉग में नाम दे दें, वो नाम अरे का है तो अरे प्रिंट हो जाएगी, वो नाम ऑब्जेक्ट का है तो सारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिटेल प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, इसकी सिंप्लिसिटी से कंफ्यूज होते हैं कि यार क्लास बनाई नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया। हमने तो पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस बनाते हैं, फिर क्लास का न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आपने क्लास तो बनाई नहीं, डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट। मतलब दे गॉट कंफ्यूज कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। दे हैव रेड अ लॉट ऑफ थ्योरी ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहां पे आप देखें डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यू कैन थिंक दिस मोर लाइक अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट का कीवर्ड अगर आपने पढ़ा है, स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ आप फील्ड्स और स्ट्रक्चर जो उनसे रिजेम्बलेंस करता है। बट हियर इज एन ऑब्जेक्ट, यू कैन टेक सम इवन फंक्शंस इनसाइड इट। उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा अभी, फर्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाना चाह रहे। तो यहाँ आपको पहले एक प्रोटोटाइप नहीं बनानी पड़ती, क्लास नहीं बनानी पड़ती। ये ऑब्जेक्ट डायनामिक है काफ़ी, आप देखेंगे कि रन टाइम पे इसमें आप प्रॉपर्टीज इंजेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। सो हर वो बात जो आपने अरे की पढ़ी वो सारी चैलेंज होंगी। आपने पढ़ा अरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, अरे का साइज फिक्स होता है, अरे में कंटिगुअस वैल्यू होती हैं। हर चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि वो हम मुख्तलिफ है अगर सी लैंग्वेज या जावा के बैकग्राउंड से। तो अगर आप नाम लिखते हैं इस वेरिएबल का, है ये भी वेरिएबल ही, उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेना है कि सिर्फ उसके मार्क्स प्रिंट करें या सिर्फ नेम प्रिंट करें, तो डॉट ऑपरेटर है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह डॉट के बाद उसकी की बताएं कि सिर्फ इस की को रेफर करना है या उसका नाम। ठीक है जी। तो जस्ट उसके स्टूडेंट डॉट नेम का डॉट ऑपरेटर, तो उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को प्रिंट किया, उसकी एक वैल्यू को की देंगे, यू विल गेट द वैल्यू। इस तरह डॉट मार्क्स कहेंगे, यू विल गिव द की एंड यू विल एक्सेस टू अ वैल्यू। इसलिए चाबी से ये ताला खुलना कि ये वैल्यू तक मैंने पहुंचना। अल्टीमेटली वैल्यू इज योर डेटा। ये तो डिफाइन करना है ना कि डेटा है क्या। डाटा तो ये है 101, लेकिन ये क्या है, ये आईडी है 90.5। ये भी मे बी उसके मार्क्स भी 101 थे, लेकिन ये 101 क्या है, असल में तो की डिफाइन करती है उस वैल्यू। तो जब आपने यहाँ पे आपने हर वैल्यू के साथ कोई
एक्स्ट्रा जो है वो कोई मार्कर नहीं रखा, अरे का नाम ही बता रहा है कि ये मार्क्स ही हैं अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं कि ये मार्क्स हैं ये रोल नंबर है। सो आप एक जैसी जो सारी वैल्यूज रखते हैं जो कि एक ही नेचर की होती, लेकिन है किस किस की वो पोजीशन से डिफाइन होता है। यहाँ पे पोजीशन मानी नहीं रखती, आप इसको पहले लिख लें, इसको जो है वो बाद में लिख लें, दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑब्जेक्ट में ऑर्डर डज नॉट मैटर। आपने जब मार्क्स प्रिंट करना है तो मार्क्स पहली पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे है, किस इंडेक्स पे है, इसमें इंडेक्स नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड डेटा कलेक्शन। दिस इज एन ऑर्डर्ड डेटा कलेक्शन, किसमें तरतीब बदल दे, 14 को पहले ले आए तो फिर इंडेक्स जब एक्सेस करना है तो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो अरे है ये है ऑर्डर्ड, इसमें तरतीब इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे एक दो चीजें और देखते हैं। अभी एक बेसिक हमने टूर इसका लिया है। हमारे पास थोड़ा सा डेटा टाइप पे आज लेक्चर है तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपसे भी नेक्स्ट क्लास में मैंने ये सारा पूछना है आप लोगों से, और उससे पहले आप लोगों ने क्लास से पहले लैपटॉप ऑन रखने, एक छोटा सा टास्क दूंगा, उसमें कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड होंगी। आज नहीं आपने अभी लैपटॉप को, ठीक है, आई विल शेयर दिस कोड एंड द वीडियो विद यू ताकि आप करें। ठीक है जी, फ्राइडे को तो हो गई, लेकिन शुरू से इस दफ़ा मेरी कोशिश है। और ये याद रखें, देखें 2 छुट्टियां अगर आप करते हैं, जो भी बंदा 2 मेरी क्लासेस बगैर बताए ऑफ करता है उसको ग्रुप से मैंने बिल्कुल उन्हें कहा एडमिन को डिलीट कर देना। मेरे साथ 1 से ज़्यादा टीएज हैं जो इसमें काम करेंगे, जो आप लोगों को टास्क देंगे, ग्रुप्स में एक्टिव होंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे और चेक करेंगे, और पूरी वो लिस्ट मेंटेन करते हैं किसने अटेंडेंस हुई, किसने क्लास ली, किसने नहीं ली, किसने टास्क जमा करवाया। सिर्फ क्लास लेने काफ़ी नहीं। तो यू मेक श्योर, और इस कोर्स को आपने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लेके चलना है, यानी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं रिएक्ट पे मूव होऊंगा तो हम प्रोजेक्ट्स में चलें। ठीक है जी। प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स को बड़ा केयरफुली बनाया गया है कि हर प्रोजेक्ट में एक ही चीज़ बार बार नहीं रटवा रहे हो, कि किस तरह से इंश्योर करें कि हर प्रोजेक्ट जो है वो एक डिफरेंट डोमेन कवर कर रहा है, ताकि 5-6 प्रोजेक्ट्स के बाद आपको मुख्तलिफ नेचर के प्रोजेक्ट्स बनाने आए। अब एक ही कॉमर्स साइट बनाएं, दूसरी भी बनाएं, तीसरी भी बनाएं, चौथी बनाएंगे तो आप खुद बोर हो जाएंगे, एक जैसे अब स्टफ आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आपको कोई और अगर एप्लीकेशन बनानी पड़े, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़े, कोई ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम बनाना पड़े, कोई ग्राफिक्स रिलेटेड, तो आप कहेंगे यार मैं तो सिर्फ एक ही टाइप की हमेशा प्रैक्टिस की। तो प्रोजेक्ट्स में हमने इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि वो तमाम डोमेन्स को कवर करते हो, और उसमें वो तमाम प्रोफेशनल इंग्रेडिएंट्स हों जो किसी भी ऐप में चाहिए, चाहे वो पेमेंट मेथड की APIs हैं, वो मैप्स का है, वो चाहे ऑटो ईमेल्स के हैं, CSVs PDF में डाटा डाउनलोड अपलोड, कोई प्रिंटिंग का, किसी भी तरह की जो फीचर्स हैं वो सारी उसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स का साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग प्रोजेक्ट सारे वो करते हैं तो आई होप कि इस कोर्स के बाद आपके पोर्टफोलियो फेक नहीं होगा, जो टिप मैक्सिमम पाकिस्तानियों की आदत है। आपने फाइवर या अपवर्क पे प्रोफाइल बनानी, 2 से पूछ रहे होते हैं यार कोई प्रोजेक्ट है मैंने पोर्टफोलियो में डाल, नहीं, इब्तदा ही हम झूठ और बेईमानी से अगर करेंगे तो क्या हम एक्सपेक्ट करें उससे। तो अपना जेन्युइन पोर्टफोलियो बिल्ड करें, एंड इट्स 6 months इज अ लॉन्ग टाइम। यू कैन बिल्ड फुल स्टैक एप्लीकेशंस हो, मोबाइल ऐप्स हो, हर चीज़ जो आपका काम है आप रखें। गिटहब पे रिपोजिटरीज आपके होंगे, वो लाइव लिंक होंगे कि आप अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो बंदा पहले देख सकता है इसका कोडिंग स्टाइल क्या है, इसको किसने लेवल किसने बनाए हैं, इसकी बजाय कि वहाँ जाके आप शर्मिंदा हो रहे हैं। और जो है वो आपका काम जो है ना वो खुद आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसलिए ज़रा इस पे एफर्ट करनी है आपने। और इस प्रोजेक्ट्स खास तौर पर बहुत मेहनत से हमने डिज़ाइन किए दिस टाइम।
उस पर ज़रा एफर्ट करनी है। अच्छा, वेरिएबल के लिहाज से थोड़ा सा इटरेट करते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल है उसको एक वैल्यू देता हूँ 10, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैंने लिखा x, थोड़ा सा इसको रीआइटरेट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 10। अच्छा, हमने ये कहा है कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप बताना ज़रूरी नहीं। ये लेट का कीवर्ड लिखना, इट इज रिकमेंडेड एंड यू शुड राइट इट, ठीक है। सो अगर आप नहीं लिखते तो फिर भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो उसको एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करता है, राइट। और अगर आप ये लेट लिखते हैं तो इसकी टाइप क्या है? लेट इज नॉट अ डेटा टाइप। लेट सिर्फ ये बताता है कि भाई ये वेरिएबल है, इसको मेमोरी स्पेस मिलेगी। टाइप डिसाइड होगी इस वैल्यू से कि इनमें से कौन सी वैल्यू है। और अगर आप टाइप ही नहीं देते, देन मुझे बताएं, अगर मैं यहां पे इसको प्रिंट करूं और यहां पे मैं लिखूं टाइप ऑफ x, then what will be the type of this variable according to JavaScript? The variables that are not initialized, उनकी टाइप क्या होती है? क्योंकि टाइप तो डिपेंड ही वैल्यू पे करनी है। जी जी बताएंगे भाई, कौन बताएगा भाई ऑनलाइन में से? जी ओके, यहां पे हम ये देख रहे हैं जी, टाइप पे ही जो है वो उसकी सारी डिपेंडेंसी है। और टाइप अगर हम यहां पे नहीं देते, डाटा ही नहीं देते, डाटा की बेस पर ही टाइप बननी है, तो व्हाट विल बी इट्स टाइप? एक्स क्या होगा और टाइप क्या होगी? जी ऑनलाइन को बताएगा जी, क्यों भाई? देन इसकी टाइप क्या होगी? टाइप इन 5 में से कोई एक नहीं होगी। सो इसके लिए एक स्पेशल टाइप है, दैट इज नोन एज, यानी ये देखें 2 दफा अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हो रहा है। यहां से प्रिंट होनी थी वैल्यू और यहां से प्रिंट होनी थी टाइप, तो इसको वैल्यू क्या असाइन हुई? और अनडिफाइंड जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या होती है? अनडिफाइंड। जिस तरह एक वैल्यू है 10, हर वैल्यू की कोई ना कोई डेटा टाइप है ना। 10 एक वैल्यू है, 10 की टाइप क्या है? नंबर। तो अनडिफाइंड अगर वैल्यू है तो फिर अनडिफाइंड की टाइप क्या है? अनडिफाइंड। इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, अनडिफाइंड की टाइप यानी अनडिफाइंड एक वैल्यू भी है और टाइप भी है। जिस तरह नंबर एक टाइप है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं? एक टाइप की मल्टीपल वैल्यूज होती है। अनडिफाइंड एक टाइप है, फिर इसकी मल्टीपल वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एक तो अनडिफाइंड है, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये एक स्पेशल टाइप है। अब यहां पे एक और बना लेते हैं जिसका नाम क्या है? और इस टाइप की एक ही वैल्यू है जावास्क्रिप्ट में और उस वैल्यू का नाम भी अनडिफाइंड है। यानी एक रेस में एक बंदा दौड़ता है, वो खुद ही फर्स्ट है, खुद ही सेकंड, यानी एक ही है, वो क्या है इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरी कोई और कौन। सो जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप है अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड टाइप कब असाइन होती है? जो वैल्यू जिसको आप एक वेरिएबल तो डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसको वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते, कोई डाटा नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसको। अच्छा, यहां पे अक्सर इसको लोग कंफ्यूज करते हैं विद दिस कीवर्ड नल, क्योंकि जावा में एक रूल है कि वो नल से ऑटो इनिशियलाइज होता है, लेकिन यहां नल नहीं है, ये याद रखना।
Here we are talking about undefined. अनडिफाइंड एक कीवर्ड भी है और एक वैल्यू भी है. सो कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं, ये आपने यहां से ज़हन में रखना है. क्या इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं? अगर मैं यहां पे लिखता हूं x 10 और इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूं, लेट्स सपोज, ठीक है जी. सो कंसोल डॉट लॉग में x की वैल्यू आई शुड एक्सपेक्ट 5. अच्छा, अगर आपने बार बार सेव नहीं करना तो फाइल मेन्यू में जाए और ऑटो सेव पे आप टिक कर दें, सो ये सेव हो जाए. आपके पास यहां क्या आ जाएगा? 5. अगर आप यहां पे इनवैलिड कोई ABC लिख देते हैं, अब यहां पे ये इनवैलिड एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अब इसका वैसे बिहेवियर मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ होता है. लाइक C लैंग्वेज अगर है तो उसमें तो वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, भाई ये क्या कर रहा है, नंबर तो इस पे नहीं डिवाइड हो सकता. जावास्क्रिप्ट में ही विल रन दिस एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट एनीवे. यानी इसमें बहुत कम केसेस में आपका प्रोग्राम रन टाइम पे क्रैश करता है. सो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर इंटरेस्टिंगली इसका आंसर क्या बनेगा, इसके लिए भी उसने स्पेशल कीवर्ड रखा है जिसको वो कहता है NaN. दिस इज नॉट अ डेटा टाइप, दिस अ सिंबल. NaN इज शॉर्ट फॉर नॉट अ नंबर. इसी तरह से डेटा टाइप की बात करें तो सारे जो आंसर्स जो टाइप्स की आ सकती हैं आपके पास, अगर 0 पे डिवाइड कर दें, मैथ में आपने पढ़ा है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, नॉट 0. क्या होता है? इन्फिनिटी. तो यहां पे आंसर क्या आएगा? C में पता है आप इस तरह लिखते हैं, फैटल एक्सेप्शन देता है वो, अगेन क्रैश. यहां अगेन इन्फिनिटी ही आएगा. इन्फिनिटी इज अ कीवर्ड. Infinity is a symbol special that represents a division by 0, जो infinity का mathematical concept. अच्छा, अगर -10 होगा तो इसमें माइनस इन्फिनिटी जो है, जो मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर हैं उनको लिखना, उनको इसमें प्रोसेस करना इसलिए भी आसान है. सर ये डेटा टाइप्स नहीं है, ये सिंबल्स हैं. सिंबल्स. These are the answers of some expression. कोई भी जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है तो उसमें ये वैल्यूज आ सकती हैं. ठीक है ना? तो अगर आप यहां पे इस वक्त x को क्या साइन हो रहा है? इन्फिनिटी. और अगर आप इसको कहें टाइप ऑफ बताओ मुझे कि x की क्या टाइप है, x में क्या सेव है? इन्फिनिटी. पहले अनडिफाइंड सेव था, उसने कहा जी टाइप अनडिफाइंड. अब सेव है इन्फिनिटी. इट्स नॉट अ डेटा टाइप, सो ही विल से इट्स अ नंबर. बट द नंबर, और मैथमेटिशियन भी यही कहते हैं कि 10/0 का मतलब बहुत बड़ा नंबर आया इन्फिनिटी तक, जो कि अक्सर हम बिलीव नहीं करते. ठीक है, इट्स अ नंबर. लेकिन ये जो नॉर्मल न्यूमेरिक डेटा है उसमें नहीं शामिल, यानी 0 1 2. इसी तरह से अगर आप करते हैं ये, तो अगेन ये भी इनवैलिड मैथमेटिकल न्यूमेरिक ऑपरेशन, यानी ये डेटा टाइप्स नहीं है. दीज आर स्पेशल सिंबल्स जो इनवैलिड या स्पेशल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या उनके रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर. इंटरव्यू में देखें, अगर आप ये कह देंगे जी अनफाइंड और ये भी डेटा टाइप्स हैं, तो आपने पहले सही टेक्निकली सही आपको पता होना चाहिए किसी चीज का मेरिट पे आंसर क्या है. अनडिफाइंड इज नॉट अ जस्ट, इट्स अ सिंबल, बट इट्स आल्सो अ डेटा टाइप. ठीक है जी? तो जी ये तमाम न्यूमेरिक अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो ये सिंबल भी कभी नहीं आएगा. न्यूमेरिक एक्सप्रेशन अगर ऐसा करते हैं जो नंबर में एक्सप्रेसेबल नहीं है,
यानी न्यूमेरिक ऑपरेटर यूज कर लिया जब हम माइनस ज़रब तकसीम जो दैट शुड गिव सम न्यूमेरिक आंसर, न्यूमेरिक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर जब नंबर नहीं उससे आंसर आ रहा तो ये असल में इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था वेब के लिए। तो वेब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेबसाइट जो है वो क्रैश ना करे। आल्दो क्रैश नहीं कर रही और अजीब अजीब सा आंसर शो कर रहे हैं एन तो यूज़र तो कंफ्यूज फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं इससे बेहतर है कि क्रैश ना हो। ठीक है जी। और ये सिंबल्स है, तो इसका मतलब है जब आप इसको प्रिंट करें आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू NaN, सॉरी, आप ये सिंबल होने का मतलब है कि आप सेफ कोड लिख सकते हैं। इफ x इज नॉट NaN, तो तब ही आप इसको प्रिंट करें, अदरवाइज उसको कह दें, अदरवाइज उसको लिख दे कि इनवैलिड आंसर आया, जो भी आप इसमें अदरवाइज करना चाहते हैं। सिंबल होने का ये फायदा है कि आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंश्योर कंडीशनली कि यार मैं इस तरह की कोई चीज ना लिखूं, यहाँ पे NaN इन्फिनिटी वगैरह, तो आप इसको यदि सिंबल होने से ये वो क्या कह रहा है जी, अच्छा यहाँ से क्या आ रहा है ना NaN, इसको ट्रिपल में करना, या इसको अगर x क्या करें, उल्ट कंडीशन लिख गया, क्यों भाई रिवर्स लिख गया, इसको नीचे कर दें, ये ठीक लिखा है, क्या क्या इशू आ रहा है? पहले x को प्रिंट कर देना जी, नहीं ये सही करते करते उसको गलत थोड़ी कर देना। ये आ गया x, पहले ये देखें x क्या आ रहा है NaN। अब सिंबल होने का मतलब ही यही है, फायदा ये, इसको कंपेयर कर सकते हैं आप। पहले सिंपल लिख लेते हैं जो मर्जी, अगर x NaN है तो ये आप पहले लिख दें, इसको बाद में लिख लें। अब ये कंडीशन क्या बननी चाहिए, अगर NaN है तो ये क्या कंडीशन होनी चाहिए जी, ट्रू। अगर ट्रू है मतलब वाकई NaN है तो इनवैलिड आंसर। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, दोनों में NaN। ये जो ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे ना, ये ऐसे सिंबल्स हैं जो जिन पे इवन कंपैरिजन भी करने जाते हैं। यहां पे देखें, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, इफ नॉट x, इफ सिर्फ ये ऑपरेटर में देखें डिफरेंस क्या। अब ये प्रॉपर चल रहा है। ये जो NaN या आपके पास ये इन्फिनिटी है, इसको जीरो कर दें। अब देखिए इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, ये एक्सप्रेशंस में कैसे यूज होंगे। यहां पे क्या लिखूं, इन्फिनिटी, इट्स अ सिंबल। मैं अगर इसको कट कर दूं, इस वक्त क्या आंसर आ रहा है जी, इस वक्त क्या आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी, एंड इट शुड बी ट्रू। लेकिन NaN इज अ स्पेशल थिंग जिसका नाम ही बता रहा है कि नॉट अ नंबर। अब यहां पे भी तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें और इसमें फर्क तो नहीं है कोई, क्या ख्याल है? इन्फिनिटी पे और है बिहेवियर, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई ना कोई मैथमेटिकल रीजनिंग है। यानी मैथमेटिशियंस के नज़दीक इन्फिनिटी इज नॉट समथिंग के जो एक इनवैलिड चीज को रिप्रेजेंट करे। यानी आप मैथ के तो आधे से ज्यादा लॉज इन्फिनिटी पे, लेकिन NaN क्या है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनवैलिड एक्सप्रेशन। तो इनवैलिड को फिर अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसके लिए फिर हम ये सिंबल यूज करने के बजाय ये चीजें ऑपरेटर्स में आप पढ़ेंगे किसके साथ नॉट लगा। ये कॉन्सेप्ट है ट्रूथी एंड फॉल्सी का, जो अभी मैं आपको इसके बाद बता। अब आप कहें जी वैसे
इन्फिनिटी को चेक कर लिया है, एन ए एन को क्यों नहीं चेक कर रहे? इस तरह अनडिफाइंड की बात करें अगर, हाँ अगर मैं इसको नहीं लिखता, अब इसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। अब अगर मैं अनडिफाइंड की इक्वल चेक करूं तो ये क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली आई नो इट्स अनडिफाइंड, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अनडिफाइंड एक प्रॉपर डेटा टाइप बनाई गई है, अनडिफाइंड एक प्रॉपर डेटा टाइप है और उसकी एक वैल्यू है। ऑल्दो ये वैल्यूज के तौर पर ट्रीट हो रही है, बट दिस इज व्हाट इट्स सेइंग, नॉट अ नंबर। यानी ऐसे ही देखें, बात का आप सोचते हैं लैंग्वेज बनाने वाले ने एन की डेटा टाइप क्या प्रिंट करता है? अभी हमने टाइप ऑफ करके देखा है ना, एन की टाइप क्या उसने प्रिंट की? नंबर। लेकिन है ये नॉट अ नंबर, जो नंबर नहीं है उसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। मतलब आप देखें यहां पे मतलब ये थोड़े से ना सिंबल कंफ्यूजिंग हो जाते। यू विल सरप्राइज समटाइम विद द बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट कि यार नाम ही लिखकर मुझे बार बार बताया जा रहा है कि भाई ये नंबर नहीं है। समझा रही बात की कि नहीं आ रही? तो डेटा टाइप्स को समझना, इसको टैकल करना, इसकी अगर आप देखें ना एक्स, तो इस लिहाज से इस क्वाइट फनी लैंग्वेज। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको इसके समझे ना, ये क्यों इस तरह से रखा गया है, इसकी लॉजिक समझे। ये क्या है? एन मतलब इट्स नॉट अ, जो नंबर नहीं है उसकी टाइप नंबर क्यों है? मैं कहूं ये ह्यूमन है, ये बैग है, अब मैं कहूं इट्स नॉट अ ह्यूमन, फिर आप कहें फिर ये कौन है? मैं कहूं ह्यूमन है, ये इट्स नॉट अ ह्यूमन, तो फिर ये क्या है? ह्यूमन है। ये तो यही बात होगी ना। तो इसको हजम करना जरा मुश्किल होता है। इसकी डेटा टाइप्स में अभी हम इसके ना और भी डिटेल में काफी जाएंगे कि डेटा टाइप का बिहेवियर क्या है। जी जी, वो एन वही यूज कर रहा है, ठीक है, उसे जो आपने कहा। ये ट्रिक्स तो है, बट माय पॉइंट इज के व्हाई नॉट जस्ट लाइक इन्फिनिटी दिस वन, कि भाई अगर सिंबल है देन व्हाई नॉट, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपकी बात ठीक है, वो जो इज नॉट है वो भी यही कर रहा है, वो मैंने बता दी उसका शॉर्टकट है नॉट लगा रहे, ट्रूथ ही फॉल्स ही कर रहे, उसमें इज एन जाने की जरूरत नहीं है बेटा। इज नंबर ये, और वैसे भी वी हैव नॉट स्टडीड दीज फंक्शंस, तो हम जरा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उन्हीं में रहे जो हमने पढ़ा है। अच्छा, बूलियन टाइप के हवाले से, अरे के हवाले से, अरे और ऑब्जेक्ट जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स हैं। ये जो काफ़ी इसके ग्लिचेस हैं ना, इनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे, और आगे जिस तरह बिल्कुल एक दो ने उसका सोल्यूशन दिया है। लेकिन अरे में देखिए, अब ज़रा इंटरेस्टिंग एक दो और फैक्ट्स देखते हैं। अब इन डेटा टाइप को थोड़ा सा डेटा टाइप लेवल पे आते हैं। अरे जो है वो हमें ये पता है जी, अरे में अगर मैं पहला इंडेक्स प्रिंट करूं तो अरे का खाली नाम लिखूंगा, अभी हम देख चुके हैं सारी अरे प्रिंट हो जाएगी। और अगर आप इंडेक्स लिखते हैं तो ये आएगा फर्स्ट वन, ठीक है जी। 0th इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। व्हाट अबाउट 5? व्हाट अबाउट 6? व्हाट अबाउट 7? अगर आप यहाँ पे एक ऐसा इंडेक्स लिखते हैं जो इसकी रेंज से बाहर है, रेंज क्या है? 0 to 4, 5 वैल्यूज हैं तो 0 से स्टार्ट। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा लॉजिक से समझे आप। अगर आप अरे की लिमिट से बाहर जाते हैं तो यहाँ भी देखें मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बिहेवियर मुख्तलिफ है। अगर यही सी लैंग्वेज हो तो कहते हैं जी ये जो है गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या .NET, वो कहते हैं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं, कोई एरर नहीं है, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है। इसको भी बड़ा डिफाइंड तरीके से हैंडल किया गया है, ठीक है जी।
तो जिस इंडेक्स को आप एक्सेस करते हैं उसमें अगर वैल्यू नहीं है तो वो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट करते हैं, यानी इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। जिस तरह मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को लेता हूँ और कोई वैल्यू नहीं देता, इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड। तो इसी तरह से वो कहता है जी ये इंडेक्स भी ऐसे ही है कि ये इंडेक्स जो है इस पे कोई वैल्यू अभी तक इनिशियलाइज नहीं है, तो उसने ये नहीं कहा कि भाई इंडेक्स से बाहर जा रहे हो आपका एरर है, सो एरर नहीं आ रहा। अच्छा, एरर जो है वो अभी हम एरर की कंडीशन भी देख लें। दूसरी एक और बात है कि आप अरे में डाटा अगर ओवरराइट करना चाहें, चेंज करना चाहें, मैं लिखता हूँ मार्क्स सब 0, इसमें मैं वैल्यू 99 कर देता हूँ। उसके बाद जब आप अरे प्रिंट करेंगे तो इसमें 20 की जगह क्या हो चुका होगा? 99। 0 1 2 3 4 4 लास्ट पे करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। द लास्ट इंडेक्स पे मैंने ओवरराइट करवा दिया। अच्छा, अगर मैं 5th इंडेक्स पे जाता हूँ, 5 इंडेक्स पे जाता हूँ, सॉरी इसे 6 5 इंडेक्स पे जाता हूँ और मैं 99 रखवाता हूँ, तो अरे में जो मैंने इनिशियली अरे क्रिएट की उसकी लेंथ 5 थी, 0 से 4 तक उसके एलिमेंट्स थे। जब इसकी रेंज से मैं नेक्स्ट जाता हूं तो ये अरे को एक्सटेंड करेगा, अरे को एक्सटेंड करेगा और इसमें 99 सेव कर देगा। ठीक है जी। अब यहां पर जो बेसिक डेफिनेशन ही आपने अरे की पढ़ी होती है कि अरे का साइज फिक्स होता है और इसमें कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन होती है, तो यहां पे साइज फिक्स नहीं है, इस अरे को हम कहते हैं डायनेमिक अरे। सी ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें इसी तरह यू कीप ऑन जस्ट एडिंग वैल्यूज, आपने यहाँ पे कहा 5 पे 6 पे 7 पे, और ये अरे डायनेमिकली ग्रो करती जाएगी। जो भी आप इसमें डाटा रख रहे हैं, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। सो ऐसी अरे जिसका साइज फिक्स, ये ऐसी अरे नहीं है जिसका साइज फिक्स है। C++ या जावा उन लैंग्वेजेस जिनमें अरे का साइज फिक्स होता है, उसके लिए फिर इस चीज को हैंडल करने के लिए वो एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसको लिंक लिस्ट बोला जाता है, कि डायनेमिकली आप नोड क्रिएट करते हैं जैसे जैसे डाटा। सो यहां पे हमारे पास मार्क्स और यहां से क्या आ रहा है जी? अरे। और ये जो अरे है ये फिक्स नहीं है इसका साइज, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, आप इसमें डेटा ऐड करते जाएं। और अच्छा, इसी वजह से जो जावास्क्रिप्ट है इसमें लिंक लिस्ट के लिए स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर नहीं, यही अरे जो है आपके पास लिस्ट का भी काम दे देते हैं, ये डायनेमिकली ग्रो करती है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और आपने भी पूछा था एसोसिएटिव अरे के बारे में क्वेश्चन, कुछ इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स भी है। आपने 5 6 7 पे अभी देखा है डेटा हमने असाइन किया, 5 पे 6 पे 7 पे, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। अगर मैं डायरेक्टली यहां पे जाऊं 10 इंडेक्स पे और मैं वहां पे ये वैल्यू रखवाना चाहूँ 99, यानी 0 से 4 तक है, मैंने 5 को स्किप किया, 6 को 7 8 9, डायरेक्टली मैं 10 इंडेक्स पे जा रहा हूं, यानी मैं कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन की बजाय रैंडमली इंडेक्सेस पर मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं एंड आई एम स्किपिंग सम इंडेक्सेस। तो ये भी अरे जो है ये सपोर्ट करती, ये नहीं कहेगा यार 5 के बाद आप डायरेक्ट 10 पे आ गए हो, दरमियान में
5 पे 6 पे तो आपने कुछ लिखवाया नहीं। तो अब जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 0 इंडेक्स पे तो यही प्रिंट होगा, 4 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे और उसके बाद 10 पे। तो दरमियान में क्या होगा? वो आपके पास 5, ये कंसोल इस तरह दिखा रहा है 5 एम्प्टी स्लॉट्स हैं। अगर आप उस किसी एक को प्रिंट करें, 6 को 7 को 5 को, तो वो अनडिफाइंड हो। इस अनडिफाइंड इस मींस कि ये इंडेक्स इनिशियलाइज्ड नहीं, इस पे कोई डेटा नहीं। तो आप जो अरे है, वो जो जावास्क्रिप्ट की अरे है, वो डायनामिक भी है और नॉन कंसेक्टिव एलोकेशन भी सपोर्ट करती है। ठीक है ना? अच्छा, वैसे क्लैरिटी के लिए अच्छा, क्लैरिटी के लिए हम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी तक हमने देखा है अरे में, क्योंकि अरे में का बहुत ज़्यादा यूज़ है प्रोग्रामिंग में और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, अरे में हमने देखा डायनामिक भी है और नॉन कंसेक्टिव एलिमेंट्स भी इसमें। ऐसी वैसे अरे को कहते हैं स्पार्स अरे। कंसेक्टिव स्पार्स का मतलब है कि आप जो है वो कुछ चंक्स कंसेक्टिव है, यू कैन हैव सम ब्रेक, फिर किसी और इंडेक्स पे जाके आप वहां पे फिर रख सकते हैं। यानी चंक्स डिफरेंट इंडेक्सेस पे स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहां से अभी तक हम अरे में एक जैसा डाटा रख रहे हैं और यही ज्यादा रिकमेंडेड तरीका है, लेकिन आप मिक्स डेटा टाइप भी रख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की अरे मिक्स डेटा टाइप को भी सपोर्ट करते हैं। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें, जैसे रबड़ की तरह, जैसे मर्जी खींच के जैसे मर्जी उसको यूज कर। रिजिड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं है कि भी आपने हमेशा अरे में एक जैसी वैल्यूज रखनी है, साइज उसका फिक्स होगा। वंस ये डिक्लेयर कर दिया जाए तो डायनामिकली ग्रो श्रिंक नहीं हो सकता। ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है, ये जो अरे है, इट्स मोर फ्लेक्सिबल देन यू फाइंड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास जो है ज्यादातर ये हरकत से आपने अवॉइड करना है। वी शुड हैव अरे जिसमें एक जैसी वैल्यू हो। डायनामिक तो इट्स गुड, उसकी नेचर को आप यूज कर सकते हैं। जी, कोई कमेंट शायद यहां से? जी, ये जो अहमद आपने पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन ये अरे किस तरह इंप्लीमेंट की गई है, ये आप सोच ये रहे कि ये अरे इंप्लीमेंट वैसे ही की गई है जैसी बाकी लैंग्वेजेस में है, इसलिए लिंक लिस्ट में। तो बेसिकली ये अरे इंप्लीमेंट ही लिंक लिस्ट के स्टाइल में की गई है, इसलिए इसमें इशू नहीं। ये अरे इंप्लीमेंट ही बैकएंड पे जो है, यूं समझ लें आपके अरे नहीं है जावास्क्रिप्ट में, है ही लिस्ट। मतलब आप इस तरह इसको समझें, मैंने अरे का कहा है ना, आप समझे कि अरे नहीं है जावास्क्रिप्ट में, बल्कि क्या है, लिस्ट है। लेकिन ये डुअल ऑपरेशन कैसे करें, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन पे जब आप फोकस करते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट की गई है कि अरे का भी काम दे रही है और लिस्ट का भी दे रही है। अच्छा, इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी। और पहले सबसे पहले ये जो सिंबल्स हैं, ये जो डेटा टाइप्स हैं, इन पे अगर आप लोगों की कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछें। अभी ज़रा ये ना हो कि कुछ लोगों का बफर वैसे ही बहुत ज़्यादा फुल हो जाए, पहली क्लास है, सो यहाँ तक इसको हम जो है वो स्टॉप करते हैं। ठीक है जी।